वेलकम टू एवरीवन। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग हमें सेक्शन 176, सेक्शन 179 टू सेक्शन 183 ऑफ द बीएनएसएस को देखना होगा। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ द एफआईआर से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए, वो मैंने प्रोविजंस आपसे डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस सेकेंड वीडियो से भी आपको बीएनएसएस का ये पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में। तो सबसे पहले सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएसएस को देखते हैं, जो कि ये प्रोवाइड करती है रिकॉर्डिंग ऑफ द रेप विक्टिम स्टेटमेंट एट हर रेसिडेंस। जहाँ पे रेप विक्टिम रहती है उनके घर पे ही हम क्या कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग कोर्ट इस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वो विक्टिम के घर पे भी किया जा सकता है, या कोई भी प्लेस जो कि विमेन पुलिस इंचार्ज को की प्रेजेंस में होना चाहिए। और अगर विमेन इन पुलिस इंचार्ज के प्रेजेंस पे होना चाहिए, प्लस उनके पेरेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे गार्जियन होना चाहिए, या अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं तो गार्जियन नहीं है तो नियर रिलेटिव होना चाहिए, या कोई सोशल वर्क होना चाहिए और सोशल वर्कर होना चाहिए ऑफ द लोकेलिटी। इनके प्रेजेंस में जो भी रेप विक्टिम है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्लस इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन हुआ है कि सच स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसमें कि हमारा इंक्लूड मोबाइल फ़ोन भी होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस और रेप विक्टिम जो है उनकी जो भी स्टेटमेंट है वो थ्रू मोबाइल फ़ोन भी किया जा सकता है। ये प्रोविज़न्स नहीं था, बट हमारे बीएनएसएस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है। देन सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180, सेक्शन 180 ये प्रोवाइड करता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये पुलिस ऑफिसर जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। तो उन जो भी सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड वुमेन पुलिस ऑफिसर करेंगे। अलॉन्ग विथ आपको ये मैं बता दूं कि जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी किया जा सकता है। ये एक एडिशनल आपको पॉइंट पता चल गया। थर्ड इसमें क्या पता, 180 का मैंने आपको बता दिया कि वुमेन पुलिस ऑफिसर जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ऑफ द बीएनएसएस, इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ फीमेल जुडिशल मजिस्ट्रेट, इसके अकॉर्डिंग ये बात सेक्शन 183 क्लॉज 6 सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए ये मैंडेट करती है कि स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप जो होती हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेंगी वुमेन जुडिशल मजिस्ट्रेट। एंड इन हर प्रेजेंस, अगर वो एब्सेंस है, सॉरी, एंड इन हर एब्सेंस, अगर वो एब्सेंस है किसी कारण से, तो वहाँ पे मेल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन। बट अगर मेल जुडिशल मजिस्ट्रेट करेंगे ना तो उनके साथ एक वुमेन भी होने की नीड है। तो ये सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए ये मैंडेट करती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट का है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फीमेल करेंगी। अगर वो एब्सेंट है तो उनके प्लेस पे मेल जुडिशल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बस डायरेक्ट सेक्शन है, कुछ एक्सप्लेन करने वाली नीड नहीं है यहाँ पे मुझे, बट मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में ये सारी चीज़ों को मैंने लिस्ट आउट किया है और उस अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि विमेन पर्सन जिनकी एज अबव द 60 ईयर्स है और ऐसा है कि वो एक्यूट इलनेस, उनको कोई ऐसा सीरियस कोई इलनेस है जिससे कि वो उनको कोर्ट बाउंड नहीं करेगी कि वो अटेंड करे पुलिस स्टेशन। तो अगर कोई सीरियस ऐसा इलनेस है और प्लस उस वुमेन का जो एज है अबव द 60 ईयर्स है, तो उनको बाउंड नहीं किया जाएगा कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर वो अटेंड करें। तो यहाँ पे सेक्शन 179 ऑफ द बीएनएसएस को देखना पड़ेगा। इसमें और भी एडिशनल प्रोविज़न है। इसके अकॉर्डिंग नो मेल पर्सन, अगर कोई मेल पर्सन है उसकी एज 15 ईयर्स है और या तो अबव 60 ईयर्स है
और अगर कोई वीमेन है और प्लस एक मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, या कोई पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर इलनेस से अगर वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो शैल बी कॉल्ड टू द पुलिस ऑफिसर। उन्हें पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। प्लस ये बात भी बोली गई है इसके साथ साथ कि पर्सन इज़ विलिंग टू अटेंड द पुलिस स्टेशन एज पुलिस स्टेशन ही और शी में बी परमिटेड टू डू। यहाँ पे ये बात ही बोला गया है कि अगर ऐसा लगता है तो अगर वो खुद ही विलिंग है, खुद ही वो चाहते हैं, तो वो अटेंड कर सकते हैं पुलिस स्टेशन पे, अगर उन्हें कोर्ट परमिट अगर उन्हें परमिशन दे दिया जाता है। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो थोड़ा बियर कीजिएगा। फिर इसके 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट में ये दे रखा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द विटनेस इन ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स और मोर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर कोई केसेज हैं जिनका पनिशेबल कितना दिया गया, उसकी पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर्स और लाइफ और डेथ, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके सामने लाया जाएगा। तो ये प्रोविज़न तो जो है वो हमारा सीआरपीसी में नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द विटनेस, अगर कोई भी विटनेस है जिसका ऑफेंस कितने ईयर्स का, अगर कोई ऑफेंस है जिसका पनिशेबल कितना दिया है, जिसकी पनिशमेंट कितनी दी गई है उस ऑफेंस की 10 ईयर की या लाइफ और डेथ, तो उस केसेस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ये मैंडेट किया जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल, यहाँ पे शैल वर्ड यूज़ किया गया है, shall record the statement of the witness brought before by him बाय अ पुलिस ऑफिसर। उनके पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके सामने लाया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे उन विटनेसेस की जो भी स्टेटमेंट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमारे सीआरपीसी में नहीं था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। फिर एडिशनल एक और इसमें प्रोविज़न दे रखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, इफ़ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, अगर जो भी पर्सन है वो स्टेटमेंट दे रहा है अगर वो टेम्परेरली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, then such statement made by the person with the assistance of the interpreter। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर भी असिस्ट कर सकते हैं अगर कोई पर्सन टेम्परेरीली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, या कोई स्पेशल एजुकेटर वो यहाँ पे उनका असिस्ट कर सकते हैं जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और यहाँ पे भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी किया जा सकता है और प्रीफरेबली बाय द मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है। यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शंस हैं और वहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं एक और आपको बात फिर से बोलूँगी कि जितना मैंने पॉइंट लिस्ट आउट किया है, जितने मैं यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, ये मैंने थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ा है, प्लस मैंने हेल्प भी ली है। जो मैंने आपको बोला था कि मैं जुडिशियल एकेडमी की भी वर्कशॉप मैंने देखा, प्लस मैंने जितने भी कुछ वर्कशॉप हैं मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी कि अगर आप भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पंजाब जुडिशियल एकेडमी का भी मैंने देखा था, प्लस मैंने हरियाणा का भी देखा था, प्लस मैंने इसके साथ साथ उत्तराखंड का देखा था। बहुत सारी वर्कशॉप ऐसे हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाकर। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट आउट किया कि जब उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस ऑफिसर को, तो कैसे उनको दी जाएगी। तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है, तो ये आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर अभी आप अपीयर हो रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप अगर मेंस के क्वेश्चन में इन एडिशनल पॉइंट्स को अगर इंक्लूड कर देते हैं और कंपैरिजन कर देते हैं सीआरपीसी से, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लस आप ये सारे प्रोविजंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, तो हो सकता है कि साउंड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हो। और आई होप मैंने जो कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर किया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपके कोई पॉइंट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा 3rd वीडियो भी रहेगा इस बीएनएसएस से रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस बताऊँगी कि क्या चेंजेस हुए हैं। थैंक यू सो मच।